नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं अंकित पाल, आज आप सभी को हम 8वां वेतन आयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम 8वां वेतन आयोग के बारे में बताएंगे, कितनी सैलरी किसको कितना बढ़ेगी, और साथ साथ में आपके लिए बेहद जानना ये महत्वपूर्ण है। अब तो उन सभी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है जो लोग यहाँ पे केंद्रीय हो या राज्य कर्मचारी हो या पेंशन भोगी हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 8वां वेतन जो है आयोग की मंजूरी मिल गई है। और यहां पे देखिएगा कैबिनेट का फैसला आया है, 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिश। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें से 8वां वेतन आयोग को वहां पे मंजूरी मिली है, और जिसमें जो है वहां पे आयोग को मंजूरी मिली है जिसमें 50 लाख कर्मचारी 69 लाख पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो आपको हम बहुत सटीक और बहुत अच्छी से आपको बताएंगे कि किसकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। बस वीडियो के आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल होगा और वीडियोस भी होगा। आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो होगा तो आपको हम ऐसी अपडेट बताते रहेंगे। चलिए यहां पे देखिएगा, जो भी 50 लाख कर्मचारी 69 लाख पेंशनधारी को इसका लाभ मिलने वाला, ठीक है, जिसमें आपको 2027 के अंत तक जो है यहां पे इसे लागू किया जा सकता है। 2027 के लास्ट तक जो है इसे लागू होने में इतना समय लग जाएगा, 18 महीने का समय लगता है मेरे भाई यहां पे इसे लागू होने में। और मैं आप लोगों को बता दूं, हर एक 10 साल के बाद जो है यहां पे जो वेतन होता है वह आयोग से वहां पे वेतन को मंजूरी मिलती है। वहां नहीं, आयोग 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, अब 2026 में जो है आप लोगों को यहां पे 8वां वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से आयोग से आपको जो सैलरी मिलेगी वह आपका 8वां वेतन के अनुसार मिलेगी। भले लागू ये 2027 के लास्ट में होगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2026 से जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भी राज्य कर्मचारी हैं, जो भी वहां पे पेंशन भोगी हैं, उन सबको सैलरी वो 8वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगी। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यहां पे देखिएगा, इसकी जानकारी जो दिया है वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णवी जो है, इन्होंने इसकी जानकारी दी है। और उसके साथ साथ में देखिएगा यहां पे जो इसकी अध्यक्ष बनाई गई है, ठीक है, उन अध्यक्ष का नाम है पूर्व जज रंजना देसाई। केंद्रीय वेतन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आज तक मेरे भाई कोई आयोग की अध्यक्ष बनी ही नहीं थी, ठीक है। तो इस आयोग की अध्यक्ष कोई नहीं बनी थी, लेकिन अभी पहली बार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनकी पहले पूर्व जज है रंजना देसाई, जो केंद्रीय वेतन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब देखिएगा हम आपको बताएंगे अब किसकी कितनी सैलरी बढ़ने वाली है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, ठीक है, हमें ये जानना है कि यहाँ पे 2016 में 7वां वेतन आयोग आया था, अब 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू हो चुका है। तो अब इसमें कितनी किसकी सैलरी होगी भाई मेरे। यहाँ पे आपको सैलरी का एक तरीके से पिटारा खुला है। अब जिसकी जितनी सैलरी ज्यादा होगी उसका उतना ज्यादा मुनाफा है, यहाँ पे उतना ज्यादा इसको फायदा होने वाला है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज और भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 25 से 30% लगभग जो है सैलरी जो बढ़ रही है इनमें हो रही है। 25 से 30%, ऐसा अनुमान है कि 25 से 30% जो सैलरी है वहां पे इतनी बढ़ रही है, ठीक है। अब आगे आपको हम दिखाते हैं। यहां पे देखिएगा, जैसे किसी की सैलरी जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि किसी की सैलरी कितना है और कितना बढ़ेगा ना, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा यहां पे, जैसे किसी का 8वां वेतन आयोग के हिसाब से आप लोगों को यहां पे किसी का वेतन जो है वहां पे वो 30,000 रुपए ना, किसी का मूल वेतन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मूल वेतन जो है यहाँ पे किसी का कितना है, देखिएगा किसी का मूल वेतन कितना है यहाँ पे 30,000 रुपए है। कितना है? 30,000 रुपए, ठीक है। अब उसका मूल वेतन 30,000 रुपए है, जिसमें से यहाँ पे डीए जो होता है, जिसे डीए कहते हैं, ठीक है, डीए जिसमें डीए जो होता है वह 16,500 रुपए है। जैसे डीए क्या होता है, 16,500 रुपए इसी में। और उसके साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे जो भत्ता होता, ठीक है, जो भत्ता है, और ये भत्ता जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9,000 रुपए, कितना है, 9,000 रुपए यहाँ पे भत्ता है मेरे भाई। अब इसमें ये तो हो गया आपका 30,000 रुपए में इतना ये जुड़ता है, ठीक है, रहता है। लेकिन अब आपका जो बढ़ा हुआ सैलरी है, जैसे किसी का 30,000 रुपए है ना, तो इसी 30,000 रुपए में अब आप ध्यान से समझिएगा, 30,000 रुपए मूल वेतन, फिर से मैं नीचे लिख देता हूं, मूल वेतन अगर किसी का जैसे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 30,000 रुपए है, ठीक है, 30,000 रुपए है। और उसमें क्या करना आपको, यहाँ पे 2.46 ना, यहाँ पे 2.46 जो है इसका ये एक फिटनेस है। क्या है यहाँ पे? फिटनेस है। 2.46 जो है वहां पे उसका फिटनेस, इससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 2.46, ठीक है, 2
2.46 से इससे मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई कर देना। जो भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका यहाँ पे जो आएगा वह आएगा 73,000, ठीक है, 73,800 रुपए ये आ जाएगा नया यहाँ पे नया वेतन जो आपको मिलेगा। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका नया वेतन कितना मिलेगा, 73,800 रुपए। कितना मिलेगा मेरे भाई, 73,800 रुपए। तो अब देखिए कितना इनका फायदा हो रहा है। 30,000 इनका मूल वेतन था, लेकिन उनको मिल रहा है सारा चीज मिल करके जुड़ करके सब चीजें 73,800। अभी इसमें एक चीज और भी है जो आप लोगों को हम बताना यहाँ पे छूट नहीं रहा है, बल्कि हम आपको और बताने वाले हैं कि देखिए जैसे जिसकी जहां पे रहेगा, जिसका जैसा रेंट रहेगा, जैसे कोई महंगा शहर है वहां का रेंट ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको वहां पे रेंट का जो चार्ज होगा मिलता है वो आपको अलग से मिलेगा। तो ये चीजें आपको अलग से मिलने वाली है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे सैलरी बढ़ जाएगी। अब बताओ बल्ले बल्ले है कि नहीं है उन केंद्रीय कर्मचारियों की, राज्य कर्मचारियों की और जो पेंशन भोगी हैं सबकी सैलरी कहीं ना कहीं कितना हो जाएगी। अब जिसकी जितना मूल वेतन सैलरी रहेगा उसी के हिसाब से होता जाएगा, ठीक है। ये मूल वेतन सैलरी के लिए आप यहाँ पे देखिएगा सभी की मूल वेतन सैलरी अलग अलग होता है, ठीक है। अब कितने किस ग्रेड के जो है कर्मचारी हैं उस हिसाब से उनका मूल वेतन होता है, मूल वेतन सैलरी होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनकी वहां पे सैलरी को आगे आपको 2.46 के हिसाब से वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें से जैसे अगर किसी की 30,000 मूल वेतन सैलरी है तो 73,800 रुपए हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों को यह जानना है कि कैसी कितनी किसकी सैलरी है, उसी हिसाब से जो है वहां पे मल्टीप्लाई कर करके आप समझ सकते हैं कितनी उसकी सैलरी है, ठीक है। तो एक तरीके से हुआ ना यहां पे बात एक अच्छी वाली, कहीं ना कहीं जो है उनकी सैलरी बढ़ जाएगी और उनके लिए सबके लिए अच्छा होगा, उन सभी पेंशन भोगियों के लिए और केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी के लिए। इसीलिए भाई इतना सारा यहां पे आप सभी का फायदा होने वाला है जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारियां मैं आप सभी को शेयर करने वाला था, जो कि मैं आपको शेयर कर दिया। सारी जानकारियां आप लोगों को बताया। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स होंगी आपको हम ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोज आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।